दुनिया के सबसे सिक्योर्ड पर्सन ना ही अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप हैं और ना ही पहला नंबर मुल्क बरतानिया का है। तो आखिर है कौन पहले नंबर पर जो दुनिया का सबसे ज्यादा महफूज तरीन इंसान है? आइए जानते हैं। नंबर 10, किम जोंग यूंग नॉर्थ कोरियन के प्रेसिडेंट हैं और एक इंतहाई मुतनाज़ा सियासतदान भी। इनकी जारहाना हुकूमत एक ऐसी हुकूमत है जिसमें अपोजिशन का कोई कंसेप्ट नहीं। किम जोंग जब भी किसी मुल्क का दौरा करने के लिए जाते हैं तो इनकी कार्स के चारों तरफ 15 बॉडीगार्ड्स भी इस गाड़ी के साथ साथ दौड़ते रहते हैं, जो कि किम जोंग को किसी भी हमले से बचाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आमतौर पर किसी भी मुल्क के प्रेसिडेंट की कार मोटरसाइकिल और घरों से गिरी हुई रहती है, लेकिन किम इस पर यकीन नहीं रखते। इनका कहना है कि मोटरसाइकिल पर सवार सिक्योरिटी एहलकार मोटरसाइकिल पर ज्यादा ध्यान देते हैं, जिसकी वजह से वो मेरी सिक्योरिटी पर फोकस नहीं कर सकते, इसलिए वो मोटरसाइकिल पर सिक्योरिटी की बजाय पैदल मार्च सिक्योरिटी पर ज्यादा यकीन करते हैं। दोस्तों 15,000 बॉडीगार्ड्स हमेशा किम जोंग की सिक्योरिटी के लिए इनके आसपास घूमते रहते हैं और कई जगह पर तैनात रहते हैं। इसके अलावा किम जोंग ने अपनी प्रोटेक्शन के लिए एक स्पेशल कमांड भी बनाई हुई है, जिसमें 1,20,000 सिक्योरिटी एहलकार किम जोंग की हिफाजत करने के लिए तैयार रहते हैं। किम जोंग को अपने खिलाफ बात करना जरा बराबर भी अच्छा नहीं लगता। जोंग ऐसी शख्सियत नहीं है जिनको लाइट लिया जाए। दिसंबर 2013 में किम जोंग ने अपने सक्के चचा को बदनियानतदारी के केस में फांसी चढ़ा दिया था। इसके अलावा इन पर अपने ही भाई का कत्ल करवाने का इल्जाम भी है। 2017 में नॉर्थ कोरिया की हुकूमत की स्टेटमेंट के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट की एजेंसी CIA और साउथ कोरियन सिक्योरिटी एजेंसी ने मिलकर प्रेसिडेंट किम जोंग को मारने का प्लान भी बनाया था, जिसको नाकाम बना दिया गया था। लेकिन इसके बाद प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी को पहले से भी ज्यादा महफूज बना दिया गया। 90,000 फौजी कहीं भी किसी भी वक्त प्रेसिडेंट को महफूज रखने के लिए तैयार होते हैं। इनके अलावा इनकी सिक्योरिटी टीम में आला तरीन ट्रेन शुदा मार्शल लॉ आर्टिस्ट्स भी मौजूद होते हैं, जो किम जोंग की गाड़ी के साथ साथ भागते रहते हैं। इन गार्ड्स की एक अजीब बात यह है कि इन गार्ड्स का कद प्रेसिडेंट के कद से बड़ा नहीं होना चाहिए। जब भी प्रेसिडेंट की गाड़ी आहिस्ता होती है तो इन गार्ड्स का टोला पता नहीं कहां से निकल के आ जाता है और इनके इर्द गिर्द भागना शुरू कर देता है। जब भी प्रेसिडेंट कहीं हवाई जहाज पर जाते हैं तो इनके साथ 2 हवाई जहाज भी और जाते हैं और पायलट तक को ये मालूम नहीं होता कि प्रेसिडेंट किस जहाज में सफर कर रहे हैं। नंबर 9, शी जिनपिंग। शी जिनपिंग की सिक्योरिटी की जिम्मेवारी कम्युनिटी पार्टी ऑफ चाइना की सेंट्रल सिक्योरिटी ब्यूरो संभालती है, जिसके एम्प्लॉयज और सोल्जर्स की तादाद 8,000 से ज्यादा है, जो 7 ग्रुप्स में बटे हुए हैं और हर ग्रुप का टास्क बिल्कुल अलग अलग होता है। एक सिक्योरिटी एजेंट बनने के लिए सोल्जर्स को बहुत ही कड़ी सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। कुछ यूँ होता है कि पॉलिटिकल सिक्योरिटी, फिजिकल ट्रेनिंग, एजुकेशनल लेवल और स्ट्रिक्ट डिस्टेंस। एक सिक्योरिटी अफसर को कम से कम 8 तरह की हथियार चलाना लाजमी होता है और इस तरह ट्रेन किया जाता है कि वो दोनों हाथों से हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार हो। ये गार्ड हमेशा 3 तरह की बंदूक, 2 चाकू और 1 स्मोक पाउडर का पैकेट लेकर किसी भी मुश्किल सूरत हाल में निपटने के लिए तैयार रहते हैं। नंबर 8, तैयब एर्दोगान। दोस्तों तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान की सिक्योरिटी भी किसी से कम नहीं है और जब भी इनका काफिला रोड से निकलता है तब चारों तरफ से चमचमाती कार्स लोगों को दिखाई देती हैं। तैयब एर्दोगान की सिक्योरिटी इतनी टाइट होती है कि स्नाइपर्स ऊंची जगहों पर तैनात रहकर हर हरकत पर नजर रखते हैं और प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी के लिए इनको हर तरह से प्रोटेक्ट करते हैं। तुर्की के प्रेसिडेंट कहीं पर जाने के लिए कार का हमेशा इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि इनकी खुद की एक प्रेसिडेंशियल बस है जो कि चारों तरफ बॉडीगार्ड्स की कार से घिरी हुई होती है और बस की छत पर भी स्नाइपर्स तैनात रहते हैं और प्रेसिडेंट की वाइफ बस के अंदर से ही लोगों का शुक्रिया अदा करती रहती है। नंबर 7, शिंजो आबे। शिंजो आबे जापान की तारीख के सबसे जवान प्रेसिडेंट हैं, जो हमेशा हाई टेक कार्स और मर्सिडीज जैसी काफिलों की कारों में निकलते हैं, जो कि हमेशा पर्सनल गार्ड से घिरे हुए रहते हैं और अगर उनकी कार किसी रश वाली रोड से गुजरती है तब सिक्योरिटी गार्ड लोगों से उनकी स्पीड धीमी करने का कहते हैं और यहाँ तक के लोगों की गाड़ियों को बंद नहीं किया जाता। नंबर 6, अल्फा कोंडे। अल्फा कोंडे 2010 से अभी तक गिनी के प्रेसिडेंट हैं और साल 2011 में इन पर होने वाली
हमले की साजिश के बाद ये कार में कभी भी छुपते नहीं हैं और देखिए इनको किस तरह कार से बाहर निकलकर ये लोगों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। प्रेसिडेंट को किसी भी तरह से खतरे से बचाने के लिए इनकी कार के आगे 10 मोटरसाइकिल्स का काफिला और कार्स के साथ बॉडीगार्ड्स का दस्ता रहता है जो किसी भी वक्त कार से कूदने के लिए तैयार रहते हैं। और इस सब के अलावा कई मिलिट्री ट्रक्स भी इनकी सिक्योरिटी के लिए इनके साथ सफर पर रवाना होते हैं। नंबर 5, डोनाल्ड ट्रम्प। प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ अगर नजर दौड़ाएं तो ये कहना गलत नहीं होगा कि डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने काफी सारे दुश्मन पैदा कर दिए हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट बनने से पहले भी डोनाल्ड ट्रम्प बिलियनर थे और ये अपनी सिक्योरिटी के लिए सीक्रेट सर्विस एजेंसी और नेवी की स्पेशल फोर्सेस भी इस्तेमाल किया करते थे। इसलिए जब डोनाल्ड ट्रम्प को अवाम ने प्रेसिडेंट बनाया था तब उनकी कार बहुत सारे सोल्जर्स से घिरी हुई थी। डोनाल्ड ट्रम्प के इतने सारे दुश्मन होने की वजह से इनकी हिफाजत को पहले से भी ज्यादा खतरा है। डोनाल्ड ट्रम्प सिक्योरिटी के लिए एक अलग आर्मी है जिसमें 1000 अफसर भर्ती हैं और इनके प्रोटोकॉल में एक क्विक रिस्पांस टीम भी है और एक यूनिट है जो न्यूक्लियर या केमिकल वेपन से ट्रम्प को महफूज रखने के लिए हर वक्त इनके साथ मौजूद होता है। इसके अलावा ट्रम्प के प्रोटोकॉल में एक मैरीविन हेलीकॉप्टर भी होता है जो ट्रम्प के हर किस्म के खतरात से महफूज रखने के लिए 24 घंटे तैयार रहती है। डोनाल्ड ट्रम्प की सिक्योरिटी पर जितना खर्चा आता है वो सदर ओबामा के खर्चे से 3 गुना ज्यादा है। अभी हाल ही में इनकी सिर्फ एक गाड़ी पर $16 मिलियन का खर्चा आया था जिसमें बुलेट प्रूफ दराज की साथ साथ इमरजेंसी खून सप्लाई भी है, इमरजेंसी ऑक्सीजन सप्लाई और तमाम चीजें भी मुयस्सर हैं जो एक जदीद हॉस्पिटल में इनको फराहम की जा सकती हैं। नंबर 4, सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान। सऊदी अरब की ताकतवर सियासी और मुआशी हुकूमत चला रही है मोहम्मद बिन सलमान और इनकी फैमिली दुनिया की सबसे ज्यादा अमीर तरीन शख्सियात में शुमार होती है। जब से इन पर कत्ल का इल्जाम लगा है तब से मोहम्मद बिन सलमान के बैनुल अक़वामी दुश्मनों में इजाफा हो गया है। शहर में 1000 लोग तैनात हैं जिनमें न सिर्फ फौजी एहलकार हैं बल्कि एक जदीद साइबर सिक्योरिटी टीम भी मौजूद है। इसके अलावा शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान ने मजीद 800 लोग अपनी सिक्योरिटी टीम में रखने का फैसला किया है जो साल 2019 के इख्तिताम तक इनकी सिक्योरिटी टीम में शामिल हो जाएंगे। पिछले 2 सालों में शहजादे की सिक्योरिटी पर $20 बिलियन का खर्चा हो चुका है। नंबर 3, क्वीन एलिजाबेथ। क्वीन एलिजाबेथ को अवाम के साथ मिलना जुलना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है लेकिन ऐसे मामलों में सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा मसला होता है। खास तौर पर आजकल की दुनिया में कोई भी अवाम के सामने एक सिक्योरिटी तौर पर इस जगह का मुआयना करके वहां आने से कई घंटे कबल ही इस जगह को हर तरह से सिक्योर कर लिया जाता है जिसमें किसी भी नाखुशगवार वाक़ये की सूरत में एग्जैक्ट प्लान भी पहले से बना लिया जाता है। क्वीन एलिजाबेथ के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि ये मुल्क को तो नहीं चलाती लेकिन फिर भी इनकी हिफाजत के लिए बहुत सारा पैसा खर्च किया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ पर इससे पहले भी कई तरह के हमले किए जा चुके हैं और ऐसा दोबारा न हो इसके लिए क्वीन को बहुत ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड्स और इनकी सिक्योरिटी का ख्याल रखा जाता है। क्वीन एलिजाबेथ के कहीं पर भी जाने से पहले सिक्योरिटी गार्ड्स वहां पर तैनात कर दिए जाते हैं और जब भी क्वीन एलिजाबेथ को कहीं पर जाना होता है तो इनके साथ कई सारे सिक्योरिटी गार्ड्स और पुलिस की गाड़ियां भी साथ चलती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी साल 2011 में 2 ब्रिटिश लड़कों ने क्वीन की गाड़ी पर अंडे फेंक दिए थे। इस मामले के बाद किसी को कुछ नहीं हुआ और जल्द ही इन लड़कों को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन फ्यूचर में ऐसा ना हो इसके लिए बॉडीगार्ड्स क्वीन की कार को चारों तरफ से घेरे हुए रहते हैं। इसके अलावा मलका की सिक्योरिटी में क्वीन के अपने गार्ड्स भी मौजूद होते हैं जिनका टास्क सिर्फ और सिर्फ मलका बरतानिया की हिफाजत करना होता है। इसके अलावा मलका जहां भी सफर करती हैं इनके साथ इनके बॉडीगार्ड्स मौजूद होते हैं और इस प्रोटोकॉल में सबसे आगे मोटरसाइकिल सवार एहलकार तैनात होते हैं। नंबर 2, दी पोप फ्रांसिस। दी पोप फ्रांसिस जिनको दुनिया भर के कैथोलिक चर्च का हेड भी कहा जाता है, इनकी सिक्योरिटी एक आला तरीन मिलिट्री फोर्स है जो सबसे बेहतरीन स्विस सोल्जर्स में से चुनकर बनाई जाती है क्योंकि मुश्किल तरीन काम तो ये होता है कि पोप फ्रांसिस जहाँ भी जाते हैं वहाँ लोग इनको हाथ लगाकर चूमते हैं और मोहब्बत का इजहार
करती हैं, एलिट फोर्स को किसी भी शख्स से बद इखलाकी से पेश आने की इजाजत नहीं है, क्योंकि इनको लोगों से मिलना जुलना अच्छा लगता है। नंबर 1, व्लादिमीर पुतिन। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की सिक्योरिटी का जिम्मा फेडरल प्रोटेक्टेड सर्विसेज अंजाम देती है, जो रूस की एक ताकतवर और खुफिया एजेंसी है, और इस एजेंसी में काम करने वाले लोगों की तादाद आज भी सीक्रेट रखी गई है। ऐसा माना जाता है कि 50,000 सिक्योरिटी एहलकार इस प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी के लिए हर वक्त इनकी हिफाजत के लिए तैयार रहती है। सियासत में आने से कबल व्लादिमीर पुतिन कई सालों तक रशियन फेडरल सिक्योरिटी सर्विस के लिए काम करते थे। व्लादिमीर पुतिन एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके बहुत ज्यादा दुश्मन हैं। इनकी सिक्योरिटी में 3000 पिलियन क्लॉथ ऑफिसर्स मौजूद हैं, जो कहीं भी किसी भी वक्त पुतिन को सिक्योरिटी देने के लिए तैयार होते हैं, जिनके कहीं जाने से कबल बतौर इलाके को अच्छी तरह से स्कैन किया जाता है और सदर की सिक्योरिटी को हर कीमत पर मुमकिन बना दिया जाता है। इस 3000 ऑफिसर्स की आर्मी के पास बख्तरबंद गाड़ियां और एक खुफिया टीम मौजूद होती है, जो पुतिन के खिलाफ किसी भी हमले की खबर पहले से निकलवा कर रखती है। पुतिन की सिक्योरिटी टीम की ये गार्ड्स छोटे मोटे गार्ड्स नहीं हैं। एक गार्ड को लाखों डॉलर्स की तनख्वाह दी जाती है और सबको बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज और लग्जरी गाड़ियां भी फराहम की जाती हैं, और पुतिन ने अपनी टीम को इतना ज्यादा नवाजा हुआ है कि कोई भी इनको रिश्वत देकर भी पुतिन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकता। यही वजह है कि सदर पुतिन दुनिया के सबसे ज्यादा महफूज तरीन इंसान माने जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो फैक्टिकल वेव के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए। मिलते हैं ऐसी अगली एक नई दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।